ध्येयं ब्रह्म सशक्तिको हरिहरो पूज्यो च वन्द्यासुरा मान्या वेद पुराण दर्शनयुता विद्याश्रितसोदश कर्म ज्ञानोपासनं सुचरितं वर्णाश्रमेष्वादरौ भुक्तं मुक्तिफलं सनातनगतो धर्मो मदीयः प्रिया आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय श्री राधे। आज वैशाख की पूर्णिमा है। प्रायः लोक में इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन इसी दिन भगवान ने कूर्मा अवतार लिया था। तो यह भगवान के कूर्मा अवतार का दिन भी है वैशाख पूर्णिमा। क्यों कूर्मा अवतार बहुत पहले हुआ है बुद्ध अवतार से। आज हम सिर्फ कूर्मा अवतार की बात करेंगे, बुद्ध अवतार की चर्चा फिर कभी। हम सभी जानते हैं कि भगवान ने कूर्मा अवतार किन परिस्थितियों में लिया। पृथ्वी पर जो जीवन है वो देवताओं, मनुष्यों और असुरों के भी संवेद जो प्रक्रिया है ना, उसका परिणाम है एक दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न तो अवश्य किया है, देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का जो सॉफ्ट कॉर्नर कहेंगे, स्नेह कहेंगे, देवताओं और मनुष्यों के प्रति दिखाई पड़ता है। कैसे? वहाँ कहेंगे तो बड़ा गलत हो गया, पक्षपात हो गया। नहीं, उनके गुणों के कारण, श्रद्धा भाव के कारण, सात्विक प्रवृत्तियों के कारण। और जब जब गलती होती है, इनसे भूल होती है, तब तब इन्हें, देवताओं को, मनुष्यों को, असुरों से कहीं ज्यादा भारी दंड भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही जब एक बार कभी इन्हीं अपनी भूलों के कारण, गलतियों के कारण देवता बड़े ही परेशान थे, बड़े दुर्दशा में थे, तब भगवान को दया आई। भगवान की जब उन्होंने प्रार्थना की, भगवान परम दयालु हैं, तो श्री हरि ने उन पर कृपा की और उन्हें सुझाव दिया कि देवताओं, बल में तुम सदैव दैत्यों से बहुत हीन, कमतर हो, उनमें शक्ति बहुत है। क्या किया जाए? अमृत तो लिया जाए। अमृत तो कहां से मिलेगा? अमृत से। अमृत कलश कहाँ है? कि क्षीर सागर में सारी वनस्पतियां लाके डाल दी गई समुद्र में, मंथन किया जाए। देवता बोले अकेले हमारे बस का तो है नहीं, कि बिल्कुल सही कह रही हो, दानवों को साथ लिया जाए। तो जरा भगवान की इस जो कूर्मा अवतार लीला है ना, इसको जरा ध्यान से समझिए। देवताओं को पुष्ट करने के लिए, देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए मार्ग क्या है वो भी भगवान बता रहे हैं। अमृत कलश चाहिए, कहाँ है अमृत कलश वह भी बताया, किस प्रकार प्राप्त हो वह भी बताया। मंदराचल को भी तैयार किया, वासुकी को नेति के रूप में तैयार किया। कैसे पहुंचाया जाए वह माध्यम भी भगवान बने अजित स्वरूप में। और जब मंथन प्रारंभ हुआ, हम सभी जानते हैं, एक तरफ देवता थे, एक तरफ दैत्य थे। अब मंदराचल जो है, जब जैसे ही उसमें प्रारंभ हुआ मंथन, मंदराचल का तो अपना भार काफी है, नीचे जाने लगा, समुद्र में अंदर समाने लगा मंदराचल। तो पहले तो जो है वासुकी रूपी नेति को संभालना ही कठिन था। तो देखिए भगवान की लीला, स्वयं अपने अजित स्वरूप से देवताओं के पक्ष में खड़े हैं, मंथन में पूरी सहायता करें, क्योंकि देवता क्लांत हो रहे हैं, शक्ति ही नहीं है इतनी कि वे उसे भली प्रकार मंथन कर सके। दैत्यों के सामने तो बिल्कुल श्रीहीन हो गए हैं। तो एक तरफ भगवान देवताओं के पक्ष में मंथन कर रहे हैं। अब जब मंदराचल नीचे जाने लगा, भगवान ने तुरंत कूर्मा उतार लिया और मंदराचल को अपनी पीठ पर टिका लिया, नीचे नहीं जाने दिया। अब मंदराचल उठ करके आया है, तो भगवान की पीठ पर जो मंदराचल जब उठना शुरू हुआ, तो कहते हैं ना, जिसे भगवान ने सहारा दिया उसकी उन्नति को रोक कौन सकता है। अब मंदराचल उठते 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 इतना ऊपर आ गया कि मंथन नहीं हो पा रहा। भगवान ने अन्य रूप लिया, एक और रूप लेके
मंदराचल को ऊपर से दबाया है, अब ऊपर से भी दबाने वाले भगवान, देवताओं के पक्ष में मंथन करने वाले भगवान, नीचे कूर्मा अवतार लेकर मंदराचल को संभालने वाले भगवान, और दैत्य मूर्छित हो रहे हैं क्योंकि फन की तरफ लगे हैं। तो उनके पक्ष में खड़े होने वाले भगवान श्रीहरि सब और हैं। प्रश्न यह नहीं है समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले उनका वितरण किस प्रकार हुआ, लेकिन ये लीला एक बहुत सुंदर अर्थ समेटे है। कर्ता भी वही, भोक्ता भी वही, विचारक भी वही। जब सब कुछ वही है तो हम कहाँ हैं? भगवान का जो यह कूर्मा अवतार है ये कितनी सुंदर संदेश देता है हमको। नीचे से भी भगवान संभाले हैं, ऊपर से भी भगवान देख रहे हैं, हमारे पक्ष में भी भगवान है और शत्रु के पक्ष में भी भगवान है। जब सब और भगवान है तो क्यों अहम भाव पाल करके, क्यों ये अहम मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सोच सोच करके क्यों कर्म के बंधन में बंधते हो? गीता में भी भगवान ने यही कहा है अर्जुन से कि यह जो सृष्टि प्रक्रिया रूपी यज्ञ है ना, इसका भोक्ता भी मैं हूं, इसको करने वाला भी मैं हूं, इसमें जो होता है वह भी मैं हूं, जो फल प्राप्त हो रहा है वह भी मैं हूं, उस फल का भोक्ता भी मैं हूं। तो मनुष्य का अस्तित्व कहां? हम क्या है ना, अपने अहम के कारण कर्म फल जो है उसके झूठे बंधन में बंध करके अपनी बुद्धि को अकारण ही व्यर्थ बातों में प्रयोग करके अपनी ही उन्नति और अवनति का कारण बन जाते हैं। जिसे ये ज्ञान हो गया कि सब और भगवान है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, तो फिर भगवान में समाहित हो ही गया। लेकिन जन्म मरण के चक्र में कौन फंस रहा है? जिसे यह गलतफहमी है कि करने वाला मैं हूं, जो सोचता है कि मेरे आसपास के लोगों का जीवन मेरे कारण चल रहा है, यदि मैंने ऐसा कर दिया तो इनको यह हानि हो जाएगी, यदि मैंने कृपा कर दी तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। ये जो मूर्खतापूर्ण अहम है ना, यही जन्म मरण के चक्र में भेजने का, यही हमारे सारे दुखों के मूल में है। तो आज कूर्म जयंती पर के अवसर पर, आज जब भगवान ने सृष्टि में हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब कच्छप अवतार ग्रहण किया था, कूर्मा अवतार ग्रहण किया था, आज भगवान की इस लीला को जरा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से समझें, उसके आध्यात्मिक अर्थ समझें, संकेत समझें और अपना जीवन धन्य करें। देखिए हमारे पुराणों पर, शास्त्रों पर जो लोग आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना, उनकी बुद्धि पर दया आती है। क्यों? क्योंकि वे इन लीलाओं का मर्म ही नहीं जानते। वे नहीं जानते कि कूर्मा अवतार की यह लीला कितना गहरा अर्थ स्वयं में समेटे है। समुद्र मंथन की लीला पर, बुद्ध अवतार की लीला पर फिर आगे कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन आइए भगवान श्री हरि के कूर्मा अवतार पर की जयंती के अवसर पर ने प्रणाम करें और इनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी आध्यात्मिक अर्थ दिए हैं, जो गूढ़ मर्म दिए हैं, हम वह समझ सके ऐसी हमारी बुद्धि जागृत कीजिए। ये सिर्फ छोटी छोटी कोरी कहानियां, कपोल कल्पित कहानियां, अतिशयोक्ति से पूर्ण कहानियां नहीं हैं। ये तो बहुत सुंदर पहेलियां हैं जिनको सुलझाने के लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। तो इन लीलाओं के मर्म हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। हे प्रभु, कूर्मा अवतार रूप में आप बार बार हमें यह शक्ति दीजिए, यह बुद्धि दीजिए, हमें ऐसी विवेक शक्ति दीजिए कि हम आपके दिव्य रूप का एक अंश का ही सही पान कर सकें। जय जय श्री राधे।